हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई साहब, बिटकॉइन वापस से 1,20,000 के ऊपर चल रहा है। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया हम तो सोच रहे थे कि बिटकॉइन अब डायरेक्टली जाएगा 1,14,000, 1,13,000, फिर 10,000, फिर इस तरीके से 1,00,000। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बिटकॉइन वापस से 1,20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि भैया देखो, अभी तो इथेरियम भी लगभग 3400-3500 के आसपास आ गया है, धीरे धीरे सारे अल्टकॉइंस पंप हो रहे हैं, तो क्या यहाँ से अल्ट सीजन शुरू हो चुका है? क्या इस समय मैंने जो बाइंग नहीं बनाई थी, क्या इस समय मैं बाय कर लूं? ये सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान लफ्जों में मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, द बिटकॉइन शो नाम से हमारा ये नया चैनल स्टार्ट हुआ है। मैं आपसे गुहार लगाता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, पता नहीं यही होता है, फ्री के अंदर कोई आपको देसी घी भी परोस देना तब भी उसकी वैल्यू नहीं होती। इतना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं यूट्यूब पर, तो मेरे भाई थोड़े सी उस चीज की कद्र करो। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखो मेरे भाई, बिटकॉइन कहीं ना कहीं टेक्निकली काफी बुलिश चल रहा था। 1,20,000 से लेकर 1,23,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस चल रहा है। हम टेक्निकली थोड़ी बात ना करते हो, फंडामेंटली बात करते हैं। पहला कि बिटकॉइन पंप क्यों रहा है। देखो मेरे भाई, अभी अमेरिका से दो बड़ी न्यूज अपडेट निकल के आ रही है। पहली न्यूज अपडेट क्या है? पहली न्यूज अपडेट है कि यूएस के अंदर जो क्रिप्टो वीक चल रहा था, आपको याद हो मैंने समझा दो भैया अपने मेन चैनल पर आपको समझाया था कि मेरे भाई काफी बड़ा क्रिप्टो वीक शुरू होने वाला है 14 तारीख से। तो अभी क्रिप्टो वीक चल रहा था और इस क्रिप्टो वीक के अंदर जो 3 बिल थे जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रही थी, क्रिप्टो के गलियारों में तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में ये आ रहा था कि भाई साहब, पहला एक बिल आया था कि जो था जेनेसिस बिल, जिसके अंदर बेसिकली जो स्टेबल कॉइन्स है उनके रेगुलेशन के ऊपर बात हो रही थी। दूसरा बिल जो कि था क्लियरिटी एक्ट। क्लियरिटी एक्ट का मतलब क्या था? यूएस के अंदर अभी क्रिप्टो की कोई रेगुलेशन वगैरह क्लियर नहीं है, तो ये जो क्लियरिटी बिल था वो यूएस की रेगुलेशन, क्रिप्टो रेगुलेशन इसके ऊपर था। और तीसरा एंटी सीबीडीसी बिल। एंटी सीबीडीसी बिल क्या है? एंटी सीबीडीसी बिल ये है कि भाई साहब, जो सीबीडीसी यूएस के अंदर आ रही थी उसके खिलाफ वोटिंग हुई है, यानी कि अब सीबीडीसी नहीं आएगी। सीबीडीसी नहीं आने से क्या होगा कि प्राइवेसी लोगों की बचेगी। सीबीडीसी के अंदर क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स तरह का होता है, तो बेसिकली सीबीडीसी नहीं आएगी। तो बेसिकली यूएस के सेनेटर्स ने ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि एक तो जेनेसिस बिल, दूसरा क्लियरिटी एक्ट और तीसरा एंटी सीबीडीसी बिल, उसके हक में वोट कर दिया है। और फिलहाल जो ये खबर है काफी मार्केट में फैली है और इसकी वजह से जहां बिटकॉइन हमें थोड़ा सा वीक करता हुआ देखने को मिल रहा था, वीक होता हुआ देखने को मिल रहा था, मार्केट फिर से इन तीनों बिल के पास होने की वजह से बुलिश हो गया है। ये तो था बिल के बारे में। अब दूसरी बड़ी खबर निकल के क्या आई कि भाई साहब, यूएस के अंदर जो रिटायरमेंट मार्केट है 401 के प्लान्स जो है उसके अंदर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कही है। अब ये क्या है, देखो इसको समझाता हूं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पीएफ होता है ना, पीएफ के अंदर क्या होता है, लोग सालों तक नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद में उनका थोड़ा थोड़ा फंड जो है वो इकट्ठा होता है सरकार की तरफ से, और फिर पीएफ जो है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से यूएस के अंदर 401 के प्लान्स होता है, बेसिकली ये एक रिटायरमेंट फंड होता है। अब खबर क्या निकल के आई है कि ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि इस रिटायरमेंट फंड के अंदर क्रिप्टो को भी इंक्लूड किया जाए, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आए। अब भाई साहब, अगर ऐसा होगा तो आप इस न्यूज के मायने समझो। अब अभी हमारे पीएफ के अंदर क्रिप्टो आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। उसी तरीके से यूएस के अंदर जो 401 के प्लान जो है उसके अंदर क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो इन दोनों खबरों की वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं काफी बुलिशनेस आई है। तो इस वजह से क्या है, बिटकॉइन पंप हो रहा है। करना क्या है, बाय करूं, सेल करूं, यही तो। देखो, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी करना है वो आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन मुझे क्या लगता है वो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। बिटकॉइन मैक्स टू मैक्स यहाँ से 1,23,25 तक, इसके ऊपर फिलहाल जाने के बहुत कम चांसेस है। हाँ, कोई डोनाल्ड ट्रंप कसम ही खा के आके अनाउंसमेंट कर दे कि मैं तो भाई साहब पूरा ही पैसा डाल, वो तो एक अलग ही चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली 122 से 123 के आसपास बहुत बड़े बड़े सेलिंग ऑर्डर बैठे हुए हैं। जो बिटकॉइन की ओजी वेल से वो भी कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन से वो सेल कर रही है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर सेलिंग का समय ना कि बाइंग का। अब अगस्त सितंबर के अंदर एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, हिस्टोरिकली हमेशा से देखा गया है, तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगस्त सितंबर के आसपास बिटकॉइन के अंदर फिर से 10% का करेक्शन आ सकता है। तो इस समय इस पॉइंट पर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट या कोई लॉन्ग ओपन करना समझदारी का विषय नहीं होगा। समझ में आ गया? तो बिटकॉइन की तो क्लियर बात मैंने बता दी। अब दूसरा सवाल ये है, इथेरियम का क्या करूं, इथेरियम को सेल कर दूं? देखो, इथेरियम मैक्स टू मैक्स मेरे अकॉर्डिंग यहां से 3800 के आसपास जा सकता है और वहां पे भी आपको अपने इथेरियम थोड़े थोड़े सेल कर देने हैं और फिर से उसके अंदर एंट्री बनाने लेनी है। और ये जो आपको छोटे छोटे अल्टकॉइंस, मेजर अल्टकॉइंस पंप होते हुए दिख रहे हैं ना भाई साहब, ये ऑलरेडी इतने पंप हो चुके हैं कि इस समय मैं तो कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दूंगा। मैं तो साफ साफ यही कहूंगा कि थोड़ा सा करेक्शन का वेट करे। इस समय आपके पास 3 महीने हैं,
जुलाई, अगस्त, सितंबर। एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, एसआईपी कर सकते हो। धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में बाइंग करना चाहते हो तो 3 महीने के अंदर कर सकते हो। एकदम से सारा पैसा अभी लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? और इस बार अक्टूबर से नवंबर का जो सीजन है, यानी कि जो Q4 है, मैं तो ये मानूंगा कि अब तक तो कोई ऐसा क्वार्टर नहीं है जितना बुलिश इस बार का क्वार्टर देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब, कुल मिला के मतलब की बात ये है कि इस समय एकदम से इन्वेस्टमेंट मत करो, धीरे धीरे एसआईपी स्टार्ट कर दो। 3 महीने आपके पास। अगस्त के बाद ये मान लो सितंबर के अंदर रेट कट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। और इस बार अक्टूबर नवंबर के अंदर बिटकॉइन कहीं ना कहीं 1,80,000, मेरा जो टारगेट है ना आपकी 1,80,000 के आसपास पहुंच सकता है। और फिर आपके जो अल्ट से वो भी कहीं ना कहीं 3, 4, 5x तो ईजिली हो ही जाएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई साहब बिटकॉइन क्यों पंप हो रहा है, ये भी बता दिया कि क्या करना चाहिए, ये भी बता दिया कि अल्ट सीजन स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन इस समय थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुकेगा और वो रुकने का समय 3 महीने का हो सकता है। तो समझ में आ गया क्या करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं किसी और क्वालिटी और मजेदार वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर लेना, कसम नहीं देना चाहता हूं मैं कर लिया होगा। थैंक यू। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।